अयोध्या पहुंचे तो अयोध्या के बाहर एक जगह है नंदीग्राम, वहां पे भरत जी रहते थे। और रहने के बाद उनका राम जी के चरणों के प्रति इतना प्रेम था कि वो ये मानते थे कि राम जी अगर जमीन पे सो रहे हैं तो मैं उनका सेवक हूँ। और उन्होंने जमीन में गड्ढा करा और उससे नीचे की जगह पे वो सोते। राम जी भी इस बात से बहुत भली भांति परिचित थे कि भरत बहुत इमोशनल है और कहीं को फिर से वापस ना आ जाए। तो उन्होंने बोला कि अब हम लोगों को यहाँ से आगे बढ़ना चाहिए। और उसके बाद से राम जी की वो यात्रा शुरू हुई जिसके लिए उनका जन्म हुआ था। अगर राम जी उस यात्रा पे ना जाते तो तमाम ऋषि मुनि जो रास्ते में थे, जो वर्षों से उनका इंतजार कर रहे थे, उनसे वो कैसे मिलते। अगस्त ऋषि से वो मिले और बहुत ऋषियों से, ऋषि मुनियों से मिले। तमाम राक्षस जो रास्ते में थे उन सबका संहार करते हुए वो आगे बढ़े। और ये बढ़ते हुए वो नासिक के पास पंचवटी में उन्होंने अपनी पर्णकुटी लगाई। और जब वो पंचवटी में रहने लगे तो वहां पे रावण की बहन पहुंची। और रावण की बहन पहुंचने के बाद वो जो हुआ, वो शूर्पणखा का प्रसंग, वो हम लोगों का अगला प्रसंग है। अब हम लोग उसको देखेंगे। ये दूसरा सुंदर युवक कौन है? प्रणाम देवी, आपका परिचय? तुम सबसे सुंदर युवक और मैं त्रिलोक सुंदरी। मैंने आज तक तुम्हारे जैसा इतना सुंदर युवक कभी नहीं देखा। मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? मैं त्रिलोक विजय महाबली राजा रावण की बहन शूर्पणखा हूँ। तुम कौन हो और इस घने जंगल में क्या कर रहे हो? मैं अयोध्यावासी राजा दशरथ का पुत्र राम हूँ। आप मुझसे क्या चाहती हैं? मैं आपके सुंदर मुख को देखकर मोहित होकर आपसे विवाह करने का इच्छा रखती हूँ। किंतु मैं तो विवाहित हूँ, वह मेरी पत्नी सीता है। वो दूसरा सुंदर युवक कौन है? लक्ष्मण है। क्या वो अकेला? वन में तो अकेला ही है। तो ठीक है, मैं इसके सामने मेरा प्रणय प्रस्ताव रखती हूँ। तुम्हें मनमानी करने से कौन रोक सकता है? प्रयास करके देखो। प्रणाम, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? मैं तुम्हारे सामने मेरा प्रणय प्रस्ताव लेके आई हूँ, जिससे विवाह कर लूँ। मैं तो मेरे बड़े भाई का सेवक हूँ, मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। आप मेरे भैया के पास जाए। उसने तो मुझे मना कर लिया, तुम ही मुझसे शादी कर लो। मैंने तो आपको बताया, मैं तो विवाहित हूँ, इसलिए मैं आपसे शादी नहीं कर सकता। तो मुझे इसलिए मना कर रहे हो? इसमें क्या रखा? मैं इसे अभी खा जाऊंगी। मेरी नाक काटी। अगर तुम दोनों इस वन में रहे तो मैं मेरे बड़े भाई रावण की बहन नहीं, तो मैं इस परिणाम को भुगतना पड़ेगा। बेचारी अबला। अबला नहीं बल्ला, दुराचारी दुष्ट ही हो। दुराचारी स्त्री का वध करना कोई दोष नहीं। हमने तो उसकी नाक काटी है। शूर्पणखा इसका बदला लेने अवश्य आएगी। हमें सचेत रहना चाहिए लक्ष्मण। भैया लक्ष्मण अकेला